बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह के शुक्र है कि जिस तरह से 3 मार्च को ये सफ़र शुरू हुआ था कराची से, अब ये सफ़र जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया भर में ये हमारी आवाज़ चली गई है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। उसकी एक फॉर्मल शक्ल थी यहाँ पर सखर की, इसलिए कि जैसे जैसे जो है वो हमें टाइम मिलता चला जा रहा है, हम जाकर चीज़ों को फॉर्मलाइज़ करते चले जा रहे हैं। तो कल यहाँ पर सखर में एक बहुत बड़ी कॉर्नर मीटिंग की आपने आप लोगों के सामने, और उसके बाद जो है वो एक डिविज़नल ऑफिस का और एक ज़िले ऑफिस का जो हमने 2 ऑफिस का जो है वो यहाँ पर को इनॉग्रेट किया, उसको यहाँ पर खोला है ऑफिस। उसके बाद आज हम जा रहे हैं रानीपुर जा रहे हैं हम, वहाँ पर हमारा ऑफिस बन गया है, उसको फॉर्मली इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। वहाँ के लोगों ने बुलाया है, उनसे मिलने जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे और सचल सरमस्त की दरगाह पे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला वहाँ से होते हुए। और जिस तरह से लोग लब्बैक कह रहे हैं, अभी सुबह से हम मुख्तलिफ़ वफूद से यहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, तमाम लोग जो है वो इस तब्दीली को, इस चेंज को वेलकम कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हर आदमी कह रहा है कि जो है वो हमें हमारी दिल की आवाज़ है, बहुत दिनों से जो है वो हमें इस चीज़ का इंतज़ार था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है वो लोगों के दिलों में जो है वो बात डाल रहे हैं अल्लाह ताला, और चीज़ जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं सिर्फ सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये रेस्क्यू सर्विस कर रहे हैं। हम इस कौम को, इस कम्युनिटी को, पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के जो सिंध के जो बड़े शहर हैं जो कि मुल्क दुश्मन वतन फ़रोशों के कब्ज़े में हैं, हम उनके लिए लोगों को आगाही देने आए हैं, उनको बताने आए हैं। जिस तरह एक डॉक्टर का काम होता है कि मरीज़ को बता दे कि तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे जिस्म में फ़ला हिस्से में ये प्रॉब्लम है, फ़ला जगह ये प्रॉब्लम है, और तुम्हारे लिए ये दवाइयाँ हैं, और वो दवाएं अगर मरीज़ ना खाए और उसकी जो है वो मौत वाक़ई होगी तो डॉक्टर का उसमें कसूर नहीं है। जैसे हम भी इस MQM के अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो हमने टाइम गुजारा, अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ और उनके लोगों के साथ, हमें जो है वो उनका पूरा हमें एक्सरे पता है, अंदर और बाहर की सारी चीज़ों का पता है। और ये जो इस कौम को ख़ास तौर पर ये जो उर्दू बोलने वालों को जिस कैंसर में मुब्तला कर दिया उन्होंने, हमें उसकी सारी तबाही बर्बादी का भी जो है वो हमें पता है। इसलिए हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लोगों को कि उनको क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ये हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए। हमारा काम तो सिर्फ बताना, और हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है कि हमारी कोई बात माने। हमने तो सिर्फ लोगों को आगाही देनी है, लोगों को बताना है। बाकी लोगों का काम है, और अल्लाह का शुक्र है कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं, बात मान रहे हैं। और वो क्या चीज़ है, देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ और अभी भी कहता हूँ कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके चंद रुफ़क़ा जो है वो पिछले 22 सालों से रॉ से फंडिंग ले रहे हैं, तो रॉ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सबसे बड़ी पार्टी को इसलिए फंडिंग नहीं दे रही है कि वो वहाँ पर जो है वो पार्टी यहाँ पर स्कूल खोले, वो पार्टी यहाँ पर दरगाहें खोले, वो पार्टी यहाँ पर अस्पताल खोले, वो पार्टी यहाँ पर इल्म का बोलबाला करे, वो पार्टी यहाँ पर जो है वो लोगों को आपस में भाईचारगी पैदा करे, वो पार्टी यहाँ पर जो है वो एक सोशल वैल्यूज़ पैदा करे। नहीं, रॉ इसलिए फंडिंग कर रही है कि उस पार्टी के ज़रिए, भाई कोई दुश्मन मुल्क इसलिए थोड़ी फंडिंग करेगा कि वहाँ पर वो तालीम आम करेगा, वहाँ पर भाईचारगी आम करेगा। नहीं, आप आज अपने शहरों का हशर देख लें और आप खुद समझ लें कि रॉ क्यों फंडिंग कर रही है। रॉ इसलिए फंडिंग कर रही है कि आपके यहाँ तालीम, आपने नंबर 1 सिटी जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे नंबर 1 तालीम याफ्ता शहर था, और उसकी रैंकिंग पाकिस्तानी सिटीज़ में नंबर 1 आती थी, वो आज 43वें नंबर पर है, 43 नंबर हो गया उसका तालीम में। हैदराबाद जो कि सिंध का सबसे दूसरा बड़ा शहर था, उसकी रैंकिंग जो है वो 62वें नंबर पर है। तो ये रॉ कर रही है पिछले 22 सालों से।
कि आप एक तालीम याफ्ता कौम को जाहिल कर दें 62वें नंबर पर और 43वें नंबर पर ले आएँ। ना वहाँ पर सेहत और सफाई का निज़ाम है, ना वहाँ पर लोगों की जॉब क्रिएशन है, और हज़ारों लोगों को जो है वो किसी नाम पे, वो शिया के नाम पे, सुन्नी के नाम पे, देवबंदी के नाम पे, बरेलवी के नाम पर, फिर मुहाजिर, पठान, बलोची, सिंधी के नाम पर, फिर पीपल्स पार्टी, एएनपी, एमक्यूएम के नाम पर। गर्ज ये कि रोज़ाना लोग मरने चाहिए, गर्ज ये कि बॉटम लाइन ये है कि डिस्टेबलाइजेशन हो, बॉटम मरने वाला। इन्होंने तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तो सौदा कर लिया है इकट्ठे। अब वो शिया के नाम पर मारें, वो सुन्नी के नाम पर मारें, वो देवबंदी के नाम पर मारें, कौम को जाहिल कर दिया, यहाँ से ब्रेन निकलना बंद हो गए। इससे बड़ी अचीवमेंट जो है वो रॉ की और हो नहीं सकती। उन्होंने जंग लड़े बगैर पाकिस्तान के सबसे बड़े रेवेन्यू इंजन को अपाहज कर दिया है, मफलूज कर दिया है। ये मैं लोग, अच्छा ये अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके रफ़क़ा ये काम कहाँ कर रहे हैं? क्या काबुल में जाके कर रहे हैं या किसी और मुल्क में कर रहे हैं? नहीं, उनकी पेनिट्रेशन चूँकि कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास में, तो वो अपने लोगों के शहर में ही जो है वो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और करवा रहे हैं। उन्हीं को उन्होंने जाहिल बनाना है, उन्हीं को उन्होंने मरवाना है, उन्हीं के बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार करवाना है, ताकि ये डिस्टेबलाइजेशन, ताकि ये अफरा तफरी रहे और उनकी तनख्वाह वहाँ से बढ़े। अगर यहाँ पर अमन हो जाएगा, यहाँ पर लोग पढ़ने लिखने लगेंगे, तो जो है वो रॉ वाले तनख्वाह बंद कर देंगे, पैसे काटेंगे। लेकिन ये जो कारकर्दगी है, जो अभी की 22 सालों 20 सालों की कारकर्दगी है, इससे तो जो है वो पैसे उधर के और बढ़ेंगे, उधर के और पैसे बढ़ेंगे। ये तो जो है वो बिल्कुल। और रॉ का चीफ जब वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को ब्रीफ करता होगा, तो जो बात मैं आपको दुख से बता रहा हूं कि भाई कराची नंबर 1 शहर होता था पढ़े लिखों का पाकिस्तान में, आज उसका सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर 43वां नंबर है। ये मैं आपको दुख से बता रहा हूं। हैदराबाद का 62वां नंबर है, ये मैं आपको दुख से बता रहा हूं। लेकिन रॉ का चीफ वहां पर जो है वो बताता होगा कि एक अल्ताफ हुसैन है जिसकी ये पार्टी है, उसके जरिए मैंने इस शहर को 43वां नंबर कर दिया। उसके लिए वहां पर लोग तालियां बजाते होंगे। इंडियन गवर्नमेंट उसको जो है वो प्रमोशन एंड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में इजाफा करती होगी। ये है कमाल। अब ये मैं पाकिस्तान के लोगों को समझा रहा हूं, ये मैं कराची के उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों को समझा रहा हूं, ये मैं हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास के उर्दू बोलने वाले जो कि एमक्यूएम से जुड़े हुए, इसलिए मैं उर्दू बोलने वालों का, कि तुम्हें जुड़ना है आपस में। तुम्हारे बच्चों का नुकसान हो गया है, तुम्हें जो है वो ये लड़ाई ख़त्म करनी है। मत मानो मेरी बात, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचो कि तुम्हें इस 30 सालों में क्या मिला है और तुम आगे क्या हासिल करने जा रहे हो। ये जो बच्चे अपने हाथों में पत्थर लेकर खड़े हैं, खुदा की कसम हम तो इनके मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद करें, इनके मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए। ये जो बच्चे आज जो है वो एमक्यूएम से जुड़े हुए, हमने तो इनके फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। हमें हमारी तो कोई और हम ये तबलीग, ये बात, ये दावत हम देते रहेंगे। सोचें, नहीं माने मेरी बात, सोचें एक लम्हे के लिए। उन लोगों को कह रहा हूँ जो नहीं मान रहे, जो भी आज भी गुमराह हैं, उनको कह रहा हूँ, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें। अगर मेरी बात कहीं से जो है वो इसमें कोई 1% भी झोल, और मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं आज इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक बहुत ही, और पाकिस्तान के लोगों से मैं कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ कि जब मैं कराची की, सिंध की और हैदराबाद की और सक्खर की, मीरपुर खास की बात करूँ, तो आप ये ना समझें कि ये मुल्क की बात नहीं हो रही है। इमेजिन करो जंग लगी हुई है, समझो कि जंग लगी हुई। इमेजिन करो कि तुम्हारे मुल्क का पंजाब वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, बलूचिस्तान वालों, तुम्हारे मुल्क की शहरक, तुम्हारे मुल्क का रेवेन्यू इंजन वो भारतीय एजेंट्स के कब्जे में है, रॉ के कब्जे में है। रॉ वहां पर पेनिट्रेट हो चुकी है। वो अगर वहां पर अगर उसकी शहरत तुम्हारी कब्जे में, तो तुम क्या अपने, अगर मैं उसको छुड़ाने की बात कर रहा हूं तो मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अगर कराची, हैदराबाद, सक्खर, सिंध ठीक होगा तो पूरा पाकिस्तान ठीक होगा। क्या आप ये कह सकते हैं खुदा न खास्ता कल को कल फिजिकल जंग शुरू हो जाए और सिंध के बॉर्डर पे जो इंडिया हमला कर दे, तो क्या पंजाब के लोग बैठकर ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई जब पंजाब के बॉर्डर पे हमला होगा तो जब उसके बाद हम देखेंगे? नहीं, सिंध के बॉर्डर पे हमला पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला है। तो ये कराची भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। हैदराबाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। हमें यहाँ अगर सिंध डिस्टर्ब हो गया, सिंध रेवेन्यू कमा कर देता है 70% पाकिस्तान को। अगर ये आप इमेजिन करें कि 22 सालों से हमें तो अब हमारे सामने की है ना सारी बातें। हमें ये कोई, मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं बाहर का आदमी नहीं था भाई, मुझे बताया है ना सब। अनीस कायम खानी को, 8 और लोगों को, रहमान मलिक को, अभी जल्दी हम उन 8 लोगों के भी नाम लेने वाले हैं। वो जो पर्दा नशीन है ना, हम ज़रा थोड़ा सा जो है वो
थोड़े दिनों में उनके भी नाम लेने वाले हैं। वो 8 अफराद और कौन है जिनको, जो बड़े बड़े उहदों में हैं, जिनको जो है वो सब चीज़ें ब्रीफ्ड हैं, सारी चीज़ें, हम उनके भी नाम, हमें बताया है 8-8 घंटे बिठा के इस तरह बताया है। तो मैं बच्चों से कहता हूँ, दोस्तों से कहता हूँ, कराची वालों से, सिंध वालों से, हैदराबाद वालों से, सक्खर वालों से, और ख़ास तौर पर मैं MQM के कारकुनों से कहता हूँ जो कि खुदारा अपनी माओं की तरफ देखो, अपनी बहनों की तरफ देखो, अपने बच्चों की तरफ देखो, किस जगह किस तरह तुम जो है वो तुम्हारा सौदा किया गया है। तुम्हारी लाशें चाहिए किसी को, तुम्हारा बंद होना चाहिए किसी को, तुम्हारा गायब होना चाहिए किसी को। खुदारा अगर मुस्तफ़ा कमाल की, उनके साथियों की बात नहीं माननी है, मत मानो हमारी बात, लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए ठहर कर सोचो कि तुम किस राह पे चल रहे हो, क्या तुम हासिल करने जा रहे हो, और क्या तुमने आज तक जो है वो इतनी सारी जानों का नजराना देकर तुमने क्या हासिल किया है। सिर्फ एक लम्हे के लिए रुको और सोचो। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरा ये ईमान है कि हमारे इस काम करने में, जो हमारी नीयत है, हमारे इस काम करने में मुझे 100% पता है कि अल्लाह ताला हमारी पुराने गुनाह माफ़ करेगा। हमारे गुनाह, हम गुनाहगार लोग हैं, माफ़ करेगा हमारे गुनाह, और हमें इस दुनिया के बाद जो है वो हमें अच्छी ज़िंदगी, हमें इसका अच्छा अंजाम देगा। देखें, अगर मैं बादशाह बन जाऊं तो मैं कितने दिन जिंदा रहकर बादशाह चलाऊंगा, या मैं अगर फ़कीर बन जाऊं तो मैं कितने दिन जो है, ये दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, ये दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। इसके बाद की जो ज़िंदगी है, बनने के बाद की जो ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उस ज़िंदगी के लिए हमारे इन तमाम काविशों को कबूल करे। मैं समझता हूँ कि हमें दुनिया भी मिल गई और हमें जो है वो आखिरत भी मिल गई। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर।